वह तारीख 9 मई 2003 की थी, जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित पेपर मिल कॉलोनी में एक हादसा हुआ। हादसा नहीं, उसे मर्डर कहेंगे। मर्डर नहीं, उसे जघन्य अपराध कहेंगे। जघन्य अपराध नहीं, उसे सफेद पोश राजनीतिक अपराध कहेंगे। नाम मधुमिता शुक्ला हत्याकांड। और इसमें संलिप्त पाए गए उस समय तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अमरमणि त्रिपाठी। मायावती की सरकार थी। अमरमणि त्रिपाठी के गुर्गे प्रकाश पांडे, संतोष राय और रोहित चतुर्वेदी के द्वारा मधुमिता की हत्या की गई। मधुमिता जो एक उभरती हुई कवित्री थी और जिसके संबंध अमरमणि त्रिपाठी और उनके पूरे परिवार के साथ थे। लेकिन 15 अगस्त के दिन जब पूरा देश स्वतंत्रता मना रहा था, स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट कर रहा था, उसी दिन उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल के कार्यालय से एक लेटर जारी होता है, जिसे पहुंचने में लगभग 20 तारीख के बाद तक का वक्त लगता है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति के बड़े चेहरे रहे अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को जेल से रिहाई का परवाना दे दिया जाता है। अमरमणि त्रिपाठी एक नाम, पहचान, ब्रांड। अमरमणि त्रिपाठी वह व्यक्ति जिसे 4 बड़े उत्तर प्रदेश के राजनीतिज्ञों ने न केवल अपनी सरकार में मंत्री बनाया, बल्कि अपनी सरकार में महत्वपूर्ण ओहदा देकर उनका बड़ा राजनीतिक प्रभुत्व भी बनाया। नाम कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, राम प्रकाश गुप्ता और इस समय भी भारतीय राजनीति में एक बड़ा मुकाम रखने वाली मायावती। मायावती के ही शासनकाल में ये सारी घटना हुई। 2007 में उत्तराखंड में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उसके बाद 2007 से लेकर के 2012 तक वह विभिन्न पेशियों पर महाराजगंज आते जाते रहे, तमाम जगह आते जाते रहे, इस गोरखपुर में भी आते जाते रहे। और 2012 से उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और यही सामने बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर का आपको चित्र दिख रहा होगा, फिगर दिख रहा होगा, उसका गेट दिख रहा होगा। इसी के 15 और 16 नंबर वार्ड में अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी भर्ती हैं। हमारी जब उनसे बात हुई तो वे अभी कैमरा फेस करने की हालत में नहीं थे और उन्होंने कहा भी कि अभी मैं कैमरे के सामने नहीं आ सकता। हालांकि उनकी रिहाई हो चुकी है, लेकिन डॉक्टरों के अनुसार अभी भी अमरमणि त्रिपाठी उतने पूर्ण स्वस्थ नहीं है जिस पूर्ण स्वस्थता की हालत में वो नौतनवा जा सकें, अपने लोगों से मिल सकें। हालांकि उनके पुत्र अमनमणि त्रिपाठी ने भारतीय संविधान में अपनी आस्था जताई है और आस्था जताते हुए कहा है कि हमें भारतीय संविधान पर गर्व है और भारतीय संविधान पर विश्वास की वजह से हमें यह बड़ी जीत हासिल हुई है। अब यह जीत है या हार, इसके अलग अलग पहलू हैं। पहला पहलू ये कि जब अच्छे आचरण की बात कही जाती है, अच्छे आचरण को दोहराया जाता है, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार की नज़र में वो पहले व्यक्ति अमरमणि त्रिपाठी ही थे जिन्होंने एक कवित्री का जीवन बर्बाद कर दिया? निधि शुक्ला जो उनकी बहन थी और युवावस्था से ही जिन्होंने केस लड़ना उनके खिलाफ शुरू किया, 20 साल केस लड़ने के बाद वह लड़की कह रही है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हमें इंसाफ नहीं मिला है। उनके भाई कह रहे हैं हमें इंसाफ नहीं मिला है। लेकिन इंसाफ और नाइंसाफ़ी के इस दौर में, इंसाफ और नाइंसाफ़ी के इस बीच में उत्तर प्रदेश सरकार भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी होती है। क्या अमरमणि त्रिपाठी और उनके पुत्र अमनमणि त्रिपाठी और उनके पूरे परिवार पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बरद हस्त प्राप्त है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ हो और उसमें योगी आदित्यनाथ की संलिप्तता न हो, ऐसा हो नहीं सकता है। हालांकि यह आने वाला वक्त बताएगा
कि अमरमणि त्रिपाठी की ये रिहाई और अमरमणि त्रिपाठी के रिहा होने के बाद, बाहर आने के बाद कौन से राजनीतिक मोड़ लेती है, यह आने वाले वक्त में दिखाई देगा। उनके कट्टर प्रतिद्वंदी और उनके खिलाफ चुनाव लड़ चुके पूर्व विधायक कुंवर कौशल सिंह और मुन्ना सिंह की माने तो अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई न तो महाराजगंज की राजनीति पर और न ही पूर्वांचल की राजनीति पर कोई इफेक्ट डालेगी। उन्होंने कहा वो कोई यज्ञ और हवन करके नहीं आ रहे हैं, वह एक अपराध की सजा काट करके आ रहे हैं। लेकिन उसके बनस्पत राजनीतिक पहलुओं पर सोचें तो अमरमणि त्रिपाठी ब्राह्मण राजनीतिक चेहरों में एक बड़े राजनीतिक चेहरे हैं, पूर्वांचल में एक शेर का ओहदा रखते हैं और हरिशंकर तिवारी के निधन के बाद कोई मजबूत ब्राह्मण चेहरा न होने के कारण अमरमणि त्रिपाठी जब जेल से छूटेंगे तो निसंदेह ब्राह्मण राजनीति में और पूर्वांचल की सियासत में एक गहरा प्रभाव पड़ेगा। यूपी टीवी के लिए अंकित मणि त्रिपाठी, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर। जो आया है नीचे करो भाई, अमन नीचे करने के। अरे ना थोड़ा नीचे कर दे भैया। बोलिए भैया, बोलिए। ये ऊपर वाले का आइडिया नीचे कर लो यार, थोड़ा चेहरा आ जाए नीचे। जफर भाई 20 वर्षों अरे थोड़ा पीछे हो जाए यार। इसके लिए जी तरस रहे थे जी, नीचे अपने माँ बाप के लिए तरस रहे थे। आज वो घड़ी आई है जी, हमारा पूरा परिवार सभी लोग बहुत खुश हैं, अत्यंत अजीत आईडी नहीं है यार। तो क्या मैंने पुश्तैनी घर पे जश्न का माहौल है, स्थानीय लोग आपके पिताजी चाह रहे हैं जल्दी घर आए, क्या कहेंगे? नहीं कौन नहीं चाहेगा ये बताइए। 20 साल से जिसने अपने नेता को नहीं देखा, अपने भाई को नहीं देखा, अपने पिता को नहीं देखा है, उसके लिए से पूछिए। सुप्रीम कोर्ट से भी आपको जीत मिली है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट में भी आपको सफलता मिली। हमारा आवाजिया कट रहा बस यार, नहीं सर नीचे वाला सीधा छीप रहा ना, इसीलिए करो थोड़ा। अरे ऐसे रखी बस, ऐसे ले रहा हूँ ना। हम हरदम भारत के संविधान से बाध्य रह करके ही होता है। 8 हफ्ते बाद फिर बुलाया गया सुप्रीम कोर्ट में, क्या कहेंगे सर? हमें नहीं इस विषय में कोई जानकारी है। हमें इस विषय में कोई जानकारी नहीं। अगर हमको कहीं किसी ने नोटिस या सुप्रीम कोर्ट हमें नोटिस करेगी जी, तो हमारे सभी अधिवक्तागण उसका जवाब देकर के सुप्रीम कोर्ट। तो पिताजी आज ही आपके घर जाएंगे या रहेंगे आज यहाँ? मैंने आपसे बताया सर कि वो बेहद उनकी तबीयत खराब है, माता। अच्छा, यहीं रहेंगे आज? ठीक है, धन्यवाद। कब तक रहेंगे सर? कितने डॉक्टर के सर्विलेंस में है सर जी। ये डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे कि उनको कब डिस्चार्ज करना है, कब रिलीव करना है, कब दवा देने बुलाना है, सब डॉक्टर। आज नहीं जाएंगे ना? क्या हायर सेंटर रेफर करेंगे? ओके, थैंक यू।